Now let us understand what is the present problem in the world and how to solve it with the help of Kriya Yoga. Lahari Mahasaya advised already, try to solve all problems through the Kriya Yoga. If you are going to solve all problems, any other things, try to adopt any other way, follow any other path, have any group meeting, let all president, prime minister, head of the all nations should get together, try to make a decision to solve problems. They cannot. Time has come to realize if you have to solve any problem, take a help of Kriya Yoga. Through the Kriya Yoga, you can solve problems permanently. अच्छी तरह से याद रखिए कि वर्तमान समय में जो समस्याएं चल रही हैं उसको कैसे सुलझाया जाए। अगर विश्व के जो सभी राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, कुछ भी लीजिए, सब इकट्ठा होकर के समस्याओं को सुलझाए नहीं सुलझा पाएंगे। इसलिए अब आ गया है समय लाहिड़ी महाशय के चीजों को फिर से समझिए। जब हम क्रियायोग के माध्यम से समस्याओं को सुलझाएंगे तो अपने आप सुलझ जाएंगी। पहली समस्या क्या है? लोग कहते हैं सारी दिक्कत आबादी की वजह से है। अभी मैं स्विट्जरलैंड गया था तो वहां जो एक शांति दिखाई पड़ी, एक अद्भुत शांति थी। तो लोगों ने कहा वहां आबादी कम है इसलिए शांति है। तो एक समस्या आबादी की है। तो क्या वास्तव में आबादी समस्या है? चलिए इलाहाबाद की आबादी खत्म करके एक आदमी रहिए, रह पाएंगे? या एक परिवार पूरे इलाहाबाद में रही और कोई ना आए तब भी नहीं रह पाएंगे? आबादी हमारी समस्या नहीं है। आबादी के विषय में अज्ञानता ये समस्या है। आबादी क्या है? एक ही परब्रह्म एक से अनेक रूप में हुए हैं। जो अनेक रूप है वो समस्या नहीं है। जैसे कि बीज है, पेड़ का बीज है, इसका रूपांतरण हुआ, कितनी आबादी बनी। ये जड़, जन्म देखिए कितनी कोशिकाएं, फिर ये तना, फिर इसमें शाखाएं, कितनी शाखाएं, इन शाखाओं में पत्तियां, पुष्प, फल, कांटा। तो ये क्या है? एक था, आबादी इतनी बड़ी हुई। तो आबादी समस्या नहीं है। आबादी एक वरदान है। अगर आज भारत की आबादी इस तरह से न होती, इतनी भाषाएं, इतनी रीति रिवाज, इस देश की सभ्यता समाप्त हो जाती। हमारी सभ्यता अभी भी, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, अभी भी जागृत है। ये इसी को पश्चिमी सभ्यता में क्राइस्ट कॉन्शसनेस कहते हैं, जो जीसस क्राइस्ट की टीचिंग है। इसे आबादी समस्या नहीं, आबादी समझिए क्या है। जब कोई विकराल ये रूप, ये पेड़ रूपांतरित होता बीज के रूप में, तो क्या कहेंगे? कितनी कोशिकाएं? अनगिनत। कितनी पत्तियां? अनगिनत। पतझड़ होता है कि नहीं? फिर पत्तियां निकलती हैं। एक एक पेड़ की कोशिकाओं के लीजिए कितनी होंगी? और रोज बदल रही हैं, आ रही हैं। कोशिकाएं समाप्त हो रही, प्रकट हो रही हैं। तो इतनी बड़ी आबादी सिमट करके एक बीज के रूप में। तो बीज आवश्यक है या वृक्ष? दोनों आवश्यक है। तो दोनों होता क्या है? जब हमारी समझ कम होती है और ईगो क्लैश ज्यादा होता है तो आबादी बढ़ती है। जब एकदम डार्क फेज 500 एडी कलिकाल का डार्केस्ट फेज था, उसमें दिमाग बहुत कम, समझ बहुत कम, आबादी बहुत कम, क्योंकि ईगो क्लास नहीं था। स्लेवरी परंपरा थी, गुलाम था। एक आदमी हजारों को डंडा के बल पर इकट्ठा करता था और काम लेता था। धीरे धीरे 500 ईस्वी से हमारा अंधकार में समय खत्म हुआ, आबादी बढ़ने लगी। इस समय हम 2023 में हैं।
आबादी बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई है, ये अब आबादी जिस रेट से बढ़ रही थी वो रेट घट रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि जिस रेट से आबादी बढ़ रही है उसी रेट से घटेगी, तो आबादी का बढ़ना घटना स्थिर हो जाएगा, फिर आबादी घटेगी, फिर आबादी घटते घटते और घटती ही जाएगी। तो आबादी घटती बढ़ती क्यों है, उसको इस सूत्र से समझिए। जैसे लाहिड़ी महाशय हैं, लाहिड़ी महाशय निर्विकल्प समाधि में पहुंच गए, ज्ञानावतार स्वामी तीसरे गिरी, परमहंस योगानंद, ऐसे और लीजिए, कबीर साहब, नानक देव जी, महावीर स्वामी, गौतम बुद्धा, भगवान राम और कृष्ण, जितने अवतार हुए उन सबको लीजिए। एक एक अवतार में 10 लाख जीवात्मा समा जाती है। जैसे 10 लाख, कल्पना करिए 10 लाख कोशिकाएं हैं, पूरी सिमट करके ये बीज के रूप में आ गई है। ऐसे 10 लाख पूरी आबादी सिमट करके एक व्यक्ति में समा जाती है, जिसको प्रॉफिट कहते हैं। फिर 10 लाख लोगों को जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब जन्म लेते हैं हमारी डिलीवरी होती है किसकी तरह, जानवर की तरह। देखिए गाय की डिलीवरी, घोड़ा की डिलीवरी, हाथी की डिलीवरी, कुत्ते बिल्ली की कैसे होती है, पीड़ादायक होती है। इस तरह से हम लोगों में वो एनिमल बिहेवियर है कि हम सेक्स एक्ट करके हम बच्चा पैदा करते हैं, वो डिलीवरी में बड़ी आफत होती है, माँ को असहनीय दर्द होता है। जैसे एक हाथ काटिए कितना दर्द होगा, उतना दर्द होता सहती है, क्षण भर में बेहोश हो जाती, फिर उठ जाती है। तो ये क्या है, एनिमल टेंडेंसी है। ये देवता की टेंडेंसी क्या है, अगर हम क्रिया युग में निर्विकल्प समाधि में चले गए तो 10,000 लोगों को जिनको पृथ्वी पर आना है वो आकर के तुरंत वो देवत्व में बदल जाते हैं। अभी आते हैं तो मानव में बदलते हैं। तो लाहिड़ी महाशय में जितने लोग आए सब लाहिड़ी महाशय हो गए, तो दिखे क्यों नहीं। जब सब लहरें मिलकर के एक हो जाती तो एक दिखाई पड़ता समुद्र। तो 10 लाख आबादी लाहिड़ी महाशय के रूप में दिखाई पड़ रही है। अगली 10 लाख ज्ञानावतार तीसरे गिरी, अगली 10 लाख परमहंस योगानंद, ऐसे लॉर्ड बुद्धा को लीजिए, महावीर स्वामी को लीजिए, जितने प्रॉफिट हुए तीती आबादियां सिमट करके एक हो जाती हैं। तो एनिमल तरीके से जब हम संतान पैदा करते हैं तो उसी में झगड़े होते हैं। पति पत्नी में तब तक झगड़ा नहीं होता है जब तक एक साथ सोते नहीं। एक साथ जब रोज सोते हैं और एक पर्पस से सोते हैं कि कुछ हमें अच्छा लगे, उसके बाद झगड़े खूब होते हैं, अलगाव होता है। लेकिन जब हमारी आबादी वहां जब जन्म लेते हैं जीव आत्मा एक रियलाइज मास्टर के अंदर, वहां झगड़े नहीं होते हैं, वहां मिलन होता है। तो इसलिए याद रखिएगा, जो विवाह की परंपरा का वास्तविक स्वरूप है अगर समझ में आ जाए तो सारी इच्छाएं सिमट जाएंगी। हम हो, हमारे बच्चे हो, हमारा ये प्रॉपर्टी कौन आगे ले चलेगा। कोई बेटा होता तो इसका मालिक होता, बेटी है शादी होके कहीं चली जाएगी। पता चला कि विवाह हुआ, पहली बेटी दूसरी बेटी सब बेटी ही बेटी हो रही हैं, घबरा गए। फिर बेटा होने के चक्कर में और संतान की इच्छा करने लगे। तो क्या है, थोड़ा सा ये है, हम हमारे अंदर जानवरों की प्रवृत्ति है। क्यों जानवरों की प्रवृत्ति है? क्योंकि हमारा स्वरूप पंचकोशी है। ये है प्रभु का रूप। ये जब एक से अनेक रूप में हुए तो इस तरह से पांच रूपों में प्रकट हुए। जैसे बीज प्रकट हुआ वृक्ष रूप में, ऐसे प्रभु नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5। तो जो 3 है जानवरों का है। जब अपने मानव में, हम मानव यहीं पर है, 2 पर मानव है, 3 जानवर है, 4 पेड़ पौधे, 5वां पहाड़ नदी समुद्र है और परमाणु है। जब ये जानवरों की प्रवृत्ति हमसे जुड़ती है तब शादी विवाह में जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं। तो डिलीवरी होती है बड़ी पीड़ादायक। फिर जीवात्मा करके 9 महीने फंस जाता है पेट में,
जैसे एकदम गुलाम हो गया। लेकिन अगर आप निर्विकल्प समाधि तक पहुंच जाते हैं तो 10 लाख लोग आपके अंदर समा जाएंगे। आते ही स्वतंत्र हो जाते हैं। और नहीं तो गर्भ में आने के बाद वो बच्चा छटपटाता है, पैदा होता है, रोता है, कितनी दुर्दशा होती है, फिर बड़ा होता है, आप उसको देखिए। ये आबादी का ये क्रम है। ये तो जैसे जैसे क्रिया योग ध्यान बढ़ेगा, मान लिए कि आप रियलाइज मास्टर 100% नहीं है, आप केवल 20% हैं, तो 20% आबादी आप में समा जाएगी, वो प्रकट नहीं होगी। कल्पना करिए कि हम लोग 100% लाहिमा से नहीं हो पाए, केवल 20% हुए हैं, तो 10 लाख आबादी का 20% आप में समा जाएगा। शरीर रूप में बच्चा हो, इच्छाएं कम होने लगेंगी। जैसे जैसे क्रिया योग ध्यान करते गए 20% से 30, फिर 40, फिर 50, इतने आबादी आधी हो जाती है। लोग क्रिया योग ध्यान करके तुरंत लहरी मां से नहीं बनेंगे, समय लगेगा। तो जैसे जैसे क्रिया का विस्तार होगा वैसे वैसे हमारा ही अपग्रेडिंग होगी, हम ऊपर की तरफ उठेंगे। ऐसे ढेर सारे जीवात्मा अपने अंदर समा करके उत्थान को प्राप्त होने लगेंगी। और जिस दिन 100% हम वहां तक पहुंच गए, उस दिन 10 लाख लोग आ जाएंगे। तो 10 लाख का 10-20% कितना होगा, फिर 30% कितना होगा, फिर 40 कितना होगा, 50 कितना होगा, उसी का रूप अपने अंदर जीवात्मा समा जाएगी। तो आपका ध्यान करके आगे बढ़ना बहुत बड़ा परोपकार है। जो जीवात्मा पृथ्वी पर आकर के आगे बढ़ना चाहती हैं, बजाय कि मानव के रूप में आए, जानवर की तरह उनकी डिलीवरी हो, परेशान हो, उससे अच्छा हो देवता के रूप में आए। तो अगर आपका उत्थान 20% हुआ है तो 10 लाख का 20% जितने लोग होंगे आपके अंदर समा जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिए। इसलिए क्रिया योग ध्यान करना कितना आवश्यक है, कितना परोपकार है, कितना कल्याण है, कितना महान कर्म है, इसके लिए शब्द नहीं है। बोल करके इसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं, न लिख करके। Now try to understand most important thing, that what is the present time problem in the world. Just I have been Switzerland. I found very peaceful, extremely peaceful nation. The boundary wall between Switzerland and France is just like a S no sign. There is no any door, there is no boundary wall. But Switzerland is very peaceful. When entered to the France, it is little different. But when I used to discuss how peaceful Switzerland I found, they say, their population is very less. It is the population creates problem. Means in our mind is there, what we call the population, that is the problem in the life. And who is telling that? Human being. Ladhima said, never said population is a problem. Buddha never said. Bhagwan Ram and Krishna never said. Lahari Mahasaya, Jnanatariktisya, Giri Paramhans, Yoganand, they never said this, population is problem. Ramkrishna Paramhans. Then who is telling population is a problem? Who is having little understanding? Who lives like animal style? What animal style? Something happens, you start barking like dog. Something happens like ass, you are just kicking. With the leg, you are very bad. Hitting with the leg, you are very bad. This is like donkey. A donkey behaves. A tiger behaves. We start eating each other. We kill and we just shoot and we are ready to kill each other. That is animal behavior. Therefore, remember, when we have animal behavior, that is the problem. Population is not problem. Think this example. This is the seed. Seed is population 1. Seed is transformed into the tree. Now the root, stem, branches, leaves, flowers, fruits. Inside fruits, there are many seeds. Collect this one population is transformed into so many populations. And so many big populations important or not? A small population
is also important, big population is also important. What is the concept behind it? When you start practicing Kriya Yoga meditation, you reach to the height of Lahiri Mahasaya, or anyone like Lahiri Mahasaya, then 1 million soul, human soul, which are living in the astral world, they merge with that prophet, ascended master, and immediately they got ascension. 1 million Jivatma soul entered into the body of the prophet. Immediately they are uplifted. That is the biggest way how to invite soul and how to uplift them. Instantly, they all became angel. What is the animal behavior? Try to have the child production mechanism like animal. How animal have and how they live. How child is born, so much torturing. I mean, the one elephant gave birth to the elephant, the child is just fell down on the trunk and trunk was broken. How torturing. Immediately doctor came how to fix the trunk. When we born as a human being, how mother feel tortured. How much pain mother is having, just as you cut the hand with the knife. How much pain you will get, or break it, how much pain you will get. Same pain mother is having in first delivery. Therefore, mother becomes unconscious for a moment. That is called animal tendency. Why we get animal tendency of child production? Because when you see this God, and God has become the whole creation, first is called the advanced human being who realizes oneness with God. Second is the logic. Third is the animal. Just animal is nearest to the person who are having logical mind, like math, physics, chemistry, engineering, medical. These persons are in contact with the animals inside. Suppose that we came in the contact with the tiger, and we have developed desire of eating meat. When we have contact with the deer and goat and sheep, we have desire to eat the grasses. Therefore, when this human being is contact with the angelic concept, we will not have desire of living like animals. Therefore, child birth in human being, what we call delivery, is called animal process. Big torturing. And when you practice Kriya Yoga meditation, reach to the height of Lahiri Mahasaya, then 1 million soul. This is the 1 million soul. Means when we depart, we live in the astral universe. That astral universe soul has desire to reborn, to fulfill their dreams and desires. Therefore, then 1 million soul, immediately they enter in the consciousness of a realized master, like Lahiri Mahasaya. They are uplifted immediately into the higher consciousness. What is the nice birth? We are able to invite 1 million souls from the astral universe and uplifting them quickly. This is called real marriage. What we have at present marriage, like animal tendency. How animal enjoy that our activities in the same way human being enjoying. Therefore now time has come, present in Dwapar Yuga. You start practicing Kriya Yoga meditation sincerely more and more. If you have not reached to the highest evolved stage, like 100%, we are evolved 20%. Then 20% of 1 million, the consciousness will enter into your consciousness. They have not to born like animal. If you evolved more, evolution is 30%. Then you are going to attract, invite 30% of 1 million. They are going to merge into you. If you are 50%, then 50% population will merge you. As Kriya Yoga is expanding, you will find population rate will decrease. How they decrease? They try to merge in the person. But at present we do not know. Our marriage is like animal. We produce child like animal. Wife, husband, they live like animal. But our aim is to reach to the height of prophet.
ascended master. Therefore, initiation steps, when you start practicing, we are having evolution. In that evolution, when you evolve 10%, 30%, 40%, 50%, according to that, this much population, that percentage of this much population will be uplifted. What is the most important work? To practice Kriya Yoga meditation. Remember it. This is the highest work, most important work, and the pious work, and 100% guarantee. You will realize eternal peace and joy in your life. Try to understand up to this much. I was thinking to explain further detail. In the evening session, I will explain further detail. This is for now. Now let us decide firmly. We are going to practice initiation steps with all devotion. But we cannot understand initiation steps until we have physical work. Physical work of many kinds. You have to work with the field, with the plant, with the human body service, and recharging. Therefore, practicing recharging morning, evening, you have to do some other activities also. How to make fit your room, your washroom, and the field, agriculture, vegetable garden field, anywhere you have to do physical work. Gandhiji was super genius. Out of 11, there was one oath. Everybody had to do physical work, bodily work. We try to do it and we are always together. Any problem with you, I am ready to help you. अच्छी तरह से याद रखिए कि महात्मा गांधी कितने जीनियस थे. उनके 11 व्रत में एक व्रत ये था, शारीरिक श्रम. तो आप शारीरिक श्रम अवश्य कहीं से दूर न हटिए. अपने कमरे को ठीक रखना, बाथरूम को ठीक रखना, अपनी साइकिल, मोटरसाइकिल, कार जो भी है, फिर वेजिटेबल गार्डन है, उस पर थोड़ा सेवा करिए, पेड़ों के साथ, और जो भी कर पाइए. फिजिकल वर्क बहुत आवश्यक है. नहीं करेंगे तो आपका जो इवोल्यूशन है ठीक से होगा नहीं, दीक्षा वाली क्रिया भी ठीक से होगी नहीं. एक फिजिकल वर्क है रिचार्जिंग, ये एडवांस है, सुपर एडवांस है. सुबह शाम सुपर एडवांस फिजिकल वर्क तो करिए ही करिए. उसके साथ और भी कामों को अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लीजिए. आप ऐसा ना करिए कि एनिमल की तरह जैसे कुत्ते को पकड़ टहलाते हैं, बताया जाए ये आइए ये करिए, ये आइए आप वहां जाइए, ऐसा मत आदत डालिए. यहाँ पर हम नहीं चाहते कि आपको कुछ कहा जाए कि ये करिए ये न करिए. आप स्वयं, आप इवॉल्व है, अपने आप टाइम टेबल बनाइए, अपने आप जुटिए आप. बाकी हर समस्याओं के लिए हम आपके साथ हैं. चलिए फिर से हम लोग 2 बार में श्वास और प्रश्वास के साथ अपने अस्तित्व की अनुभूति करें. Let us feel head to toes more and more. Head, face, neck, arms, back, chest, abdomen, both legs. Let us bow down to our devotion in Kriya Yoga meditation, which is the highest education, complete education to solve all problems of human being. अब बैठेंगे. Now we will sit.